हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और मैंने फाइनली रामायण की ट्रेलर देख ली है जो कि आज सुबह को 4 बजे रिलीज हुई थी और लिटरली मेरा अलार्म नहीं बजा था और बचता भी तो मैं क्या ही करता। लेकिन फाइनली देखने के बाद आई विल से दिस इज अमेजिंग, it's an epic trailer. अब saying that though, it's not necessarily like a complaint or something, but overall ये ट्रेलर में कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं which are like very good और ऐसी भी चीज़ें which are like अभी थोड़ा इधर उधर है। overall मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन अगर आप डिटेल्स में देखने चाहें you can feel की underwhelmed. Now इसकी biggest reason is not the movie or the trailer itself, क्योंकि इनके मेकर्स ने कहीं जाके बड़े क्लेम्स किए 4,000 करोड़ यूज किया गया, इसमें 4,000 करोड़ फूका गया है। वो सब आप कहेंगे तो लोगों की एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही होगा। अब ऑन दैट लेवल ये है या नहीं, आई हैव टू डाउट, क्योंकि फॉर सम रीज़न दिस लुक्स ग्रेट इन टर्म्स ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, लेकिन अगर आप हॉलीवुड की लेवल में जाएँ फिर मे बी नॉट सो मच, क्योंकि इसमें जो CGI या फिर VFX जो हुआ है, फॉर those who don't know, CGI मतलब वो giant creatures और VFX is actors में जो काम किया गया, I don't know, everyone is looking de-aged for some reason. अब अरुण गोविल जी की जो कैरेक्टर है in this रामायण दशरथ की कैरेक्टर, even he looks kinda like Steve, और कई ऐसा आता है कि रणवीर कपूर को देख के आप फील करते हो कि his face looks completely animated CGI सा clay face लगता है, but which is not necessarily a problem, जो कि मूवी आता है तो हो सकता है पॉलिश हो भी जाए और ना भी हो तो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। लेकिन फॉर सम रीज़न आजकल की बॉलीवुड की मूवीज दे आर इतनी परफेक्शन के पीछे जाते हैं कि द रियलिटी ऑफ द थिंग इज लिटरली गॉन। फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, अगर ऑडिसी देखे हो रिसेंटली क्रिस्टोफर नोलन की, वहाँ पे आपको दिखता है कि अगर कोई कैरेक्टर ट्रैकिंग करके जा रहा है तो बंदे को देख के लगता है कि ही इज काइंड ऑफ टायर्ड। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैट डेमन इज अ बेटर कैरेक्टर या फिर वर्स एक्टर, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। आई एम जस्ट सेइंग कि कभी एक ग्रीन स्क्रीन में शूट किया हुआ चीज़ और एक रियल लोकेशन में शूट किया हुआ चीज़ में डिफरेंस रहता है, एंड यहाँ पे आपको वो बहुत ही अच्छे से दिखता है। एक सीन आता है जहाँ पे रणवीर कपूर इज वो अपने फादर के सामने झुक के बैठा है, एंड यू सी दैट वो वाला सीन आपको देख के ज़्यादा इमोशनल लगेगा, और इमोशनल अगर ना भी लगे फिर एटलीस्ट इट लुक्स गुड। लेकिन जब वो घोड़े में आते हैं, जब फर्स्ट इंट्रोडक्शन सीन ऑफ राम, उसमें ही लुक्स एक CGI सा बैकग्राउंड में एक घोड़े में एक बंदा भाग रहा होता है, और प्रॉब्ली कि वो फेस रिप्लेसमेंट किया गया, क्योंकि आई फील कि कोई बॉडी डबल ने किया होगा, विच इज़ हॉलीवुड स्टैंडर्ड्स। अब सेइंग दैट इस मूवी में रणवीर कपूर को अगर आपने लिए हो, फिर आई एम प्रीटी श्योर कि वो इमोशनल सीन्स को बहुत ही अच्छे से करेंगे, क्योंकि ही इज़ नोन फॉर हिज इमोशनल आइज। और सीता के रोल के लिए जो साई पल्लवी को लिया है, शी इज़ ऑल्सो अ गुड एक्ट्रेस, सो इसमें एक्टिंग तो भर भर के होगा। और रामायण में जो ड्रामा वाला पोर्शन है, आपको इंटरेस्ट आएगा। अब सेइंग दैट सबसे अच्छी चीज़ जिसको मैं इतने देर से नहीं बता रहा था इज़ यश। बंदे को मास की स्टार घोषित कर दो, क्योंकि ही इज़ लिटरली ऑन अनदर लेवल। जब वो अंत में एक सीन आता है कि ही स्लैम्स अ शील्डेड पीपल, कुछ लोग शील्ड लेके खड़ा होता है और वो जाके उनको रोलिंग बॉल के जैसा के तोड़ देते हैं, एंड इट वॉज एपिक। और जब शुरू भी होता है, ही फाइट्स हंड्रेड्स ऑफ पीपल और उनको मारने के लिटरली ही सोल्ड इट। आई एम एक्साइटेड। एंड और एक चीज़ जो मुझे लगता है कि इस ट्रेलर को देख के सबसे ज़्यादा होने वाला है इज द मिक्स्ड रिएक्शंस, क्योंकि कुछ लोगों को ये बहुत ही अच्छा लगेगा और कुछ लोगों को इसको मीडियोकर से लगेगा, एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। अब सेइंग दैट एक ब्लैक पॉइंट जोक, लेकिन पहले ही कह रहा हूँ कोई बुरा ना मान जाए। नमित मल्होत्रा को मैं कुछ कहना चाहता हूँ, जो अगर आप नीचे कमेंट देख रहे हो फिर जाओ उनको भी कमेंट्स करो हर ट्रेलर में, कहो कि कुछ बॉट आर्मी खरीदे, क्योंकि इतना जो पैसा उन्होंने लगाया है मार्केटिंग में वो सब इंडिया में ही हो रहा है। एंड द वेस्टर्न थिंग, क्योंकि मैंने जितना भी ट्रेलर देखा है, जितना भी शो भी देखा है, IGN में जो टीजर आया था उसमें हो या फिर रिसेंटली सोनी में आई हुई ट्रेलर, उसके नीचे सारे इंडियंस ही भरे पड़े हैं। सो हिज प्लान ऑफ मेकिंग इट अ फिनोमेना इन द वेस्ट इज नॉट नेसेसरली वर्किंग। और अगर आप कहेंगे कि रॉटन टोमेटोज कह रहे हैं या फिर IMDb कह रहे हैं, दोस कैन बी बॉट, उनके लोग रिव्यू तो मैं भी एक वीडियो बना के उनको भेज दूँ, पैसा दे दूँ, दे विल रिव्यू इट। बट ओवरऑल अगर आप जनरल ऑडियंस को देखना चाहते हो, फिर यू गोटा क्रिएट अ क्यूरियोसिटी और हाइप। उसके लिए कमेंट सेक्शन में जाके अमेरिकन बॉट्स खरीदो। इंडियन वाले तो वैसे भी, इंडिया वाले तो कमेंट्स कर ही रहे हैं, लेकिन कोई वेस्टर्न कमेंट्स मुझे नहीं दिखा, लिटरली, विच इज काइंड ऑफ कंसर्निंग।
क्योंकि अगर कोई अमेरिका वाला बंदा देखे कि इट्स लाइक ओनली इंडियंस आर कमेंटिंग ऑन द वीडियो, वो सोचेंगे इट्स अ इंडियन मूवी। और अगर आप इसको ग्लोबली जाना चाहते हो फिर थोड़ा बॉट्स खरीदो भाई, ये कुछ एडम, स्टीव, जॉन स्मिथ ऐसे भी कुछ लोगों को भाई ऐड करो प्लीज। 4000 करोड़ फूके और भी फूको।